नाइन्थ के बच्चे ध्यान दें, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड। इसमें जो नंबर डले हुए हैं तो हमने 6 नंबर पढ़ लिए। इस चैप्टर के 7वें नंबर पर ध्यान दें। ए मैन इज़ नॉट स्मार्ट एनफ। जब टॉमी ने बताया कि पहले एक अध्यापक जो है मैकेनिकल टीचर कंप्यूटर नहीं हुआ करता था बल्कि एक टीचर जो व्यक्ति हुआ करता था, तो उसने कहा कि मार्गी ने कहा कि एक मैन इतना स्मार्ट नहीं हो सकता, इतना समझदार नहीं हो सकता, इतना तेज़ नहीं हो सकता। तो टॉमी ने जवाब दिया श्योर ही इज़, नहीं मैं पक्का कह रहा हूँ कि वो इतना ही स्मार्ट होता था। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। मेरे पिताजी उतना ही जानते थे जितना कि मेरा टीचर यानी कंप्यूटर जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वह पूरा जानते थे, बढ़िया जानते थे, अच्छा जानते थे, इतनी मात्रा में ही जानते थे। आई बेट चाह, मैं ये बात शर्त लगा कर कहता हूँ। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी इस बात पर बहस करने के लिए तैयार नहीं थी। डिस्प्यूट में झगड़ा करना होता है, तो यहाँ बहस करना है। शी सैड, उसने कहा आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। जो भी हो, लेकिन कम से कम मैं अपने घर में नहीं चाहूँगी कि कोई मुझे पढ़ाने आए। नहीं, मुझे ये मैकेनिकल टीचर ही पसंद है। टॉमी स्क्रीन विद लाफ्टर। मार्गी की इस बात को सुनकर टॉमी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसा। यू डोंट नो मच मार्गी। मार्गी तुम्हें बहुत जानकारी नहीं है। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस। अध्यापक घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। उनके पास एक विशेष बिल्डिंग हुआ करती थी और बच्चे सभी पढ़ने के लिए उस बिल्डिंग में जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे एक साथ एक जैसी चीज़ सीखा करते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, पक्का, लेकिन शर्त ये थी कि वह लगभग सेम एज के हुआ करते थे। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय। लेकिन मेरी माँ ने तो ये बताया है कि टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है प्रत्येक बच्चे के माइंड के हिसाब से और लड़की के दिमाग के हिसाब से जिसको वह पढ़ा रहा होता है। इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक स्टूडेंट को अलग प्रकार से पढ़ाया जाता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन। उस ज़माने में जब आदमी टीचर हुआ करता था वो ऐसा नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। यदि तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम इस किताब को मत पढ़ो। आई डिड नॉट स्टे, आई डिड नॉट लाइक इट, आई डिड नॉट से, आई डिड नॉट लाइक इट। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि मुझे किताब पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने जल्दी से कहा। सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। वह उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती है। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड हिम। उन दोनों बच्चों ने, मार्गी और टॉमी ने, किताब आधी भी पूरी नहीं की थी। तभी मार्गी की माँ ने उसे आवाज़ लगाई, मार्गी स्कूल का टाइम हो गया, यानी कंप्यूटर पे पढ़ने का टाइम हो गया। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर की तरफ देखा। नॉट येट मम्मा, मम्मा अभी नहीं हुआ है। नाउ सैड मिसेज जोन्स एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। अब टॉमी, संभवतः तुम्हारे लिए भी समय हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। क्या मैं ये किताब तुम्हारे साथ मिलकर अपना स्कूल पूरा होने के बाद कर सकती हूँ, यानी कंप्यूटर पे पढ़ने के बाद कर सकती हूँ, इस किताब को पढ़ सकती हूँ। मे बी ही सेड नॉन चैलेंटली, शायद तुम पढ़ सको, उसने उदासीनता से कहा। ही वॉकड अवे विस्लिंग, वह सीटी बजाता हुआ बाहर निकल गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, उस पुरानी धूलयुक्त किताब को अपनी बाजू के नीचे दबाते हुए। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी अपने कमरे में चली गई, स्कूल रूम में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यह कमरा उसके बेडरूम के पास में ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, और उस कंप्यूटर को, मैकेनिकल टीचर को चालू कर दिया गया, ऑन कर दिया गया। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसके लिए वह इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे। यह कंप्यूटर वाला टीचर प्रत्येक दिन सेम टाइम पर स्टार्ट हो जाता है।
एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, संडे और सैटरडे को छोड़कर, यानी शनिवार और इतवार को छोड़कर। बिकॉज हर मदर सैड, क्योंकि उसकी माँ ने कहा, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, कि छोटी बच्चियाँ अच्छा सीखती हैं यदि वो नियमित सीखें तो। द स्क्रीन वॉज लिटिव, स्क्रीन चालू हो गई, जल गई, रोशनी हो गई, यानी शुरू हो गया कंप्यूटर। एंड इट्स सैड, और कंप्यूटर पर लिखा हुआ था, टूडेज अर्थमेटिक लेसन्स इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। आज जो अंकगणित का जो चैप्टर है, लेसन है, वो प्रॉपर फ्रैक्शंस को जोड़ने का वाला टॉपिक है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, अपना कल का किया हुआ कार्य सही स्लॉट में, सही जगह में लगाइए, इंसर्ट करिए, डालिए। नंबर 10, मार्गी डिड सो विद ए साई, मार्गी ने आह भरते हुए काम किया दुख के साथ। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज लिटिल बॉय, क्योंकि उसका आधा दिमाग तो उसी बारे में सोचते हुए था जब पुराने स्कूलों के बारे में वह सोच रही थी, वो स्कूल जहाँ पर उसके दादा के दादा पढ़ा करते थे जब वह छोटे लड़के थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सारे बच्चे आसपास के पड़ोस से आ जाते थे। लाफिंग, हंसते थे। एंड शाउटिंग, चिल्लाते थे, चीखते थे। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, स्कूल रूम, एक साथ बैठते थे स्कूल कमरे में। गोइंग होम टुगेदर, साथ घर वापस जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, दिन ख़त्म होने पर, स्कूल का टाइम ख़त्म होने पर। दे लर्न द सेम थिंग्स, एक जैसी बातें सीखते थे। से दे कुड हेल्प वन अनदर, इस प्रकार तो वो एक दूसरे की सहायता भी कर पाते थे। विद द होमवर्क, अपने होमवर्क के मामले में। एंड टॉक अबाउट इट, और उसके बारे में बात भी करते होंगे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और उस ज़माने में जो आम आदमी हैं, जो टीचर है वो आदमी हुआ करता था। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ फ्लैश हो रहा था, दिखाई दे रहा था, चमक रहा था। व्हेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, जिस प्रकार से हम फ्रैक्शंस को, भिन्नों को ऐड करते हैं, 1/2 जमा 1/4। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड एज, लेकिन मार्गी का दिमाग उसी बात पर था और वो सोचे जा रही थी कि पुराने ज़माने के स्कूलों में बच्चे इसे कैसे करते होंगे। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो सोचे जा रही थी कि उस ज़माने में बच्चे कितनी मस्ती करते होंगे। द फन दे हैड, इस प्रकार से इस चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। थोड़ा सा मुश्किल ये है कि ये कहानी काल्पनिक है, आज के 60-70 साल बाद के हिसाब से लिखी गई है कि आज के 60-70 साल बाद बच्चे हमारे ज़माने के, इस ज़माने के या हमसे पहले के स्कूलों के बारे में, किताबों के बारे में क्या सोचते होंगे। प्रयास होगा कि जब स्कूल खुल जाएंगे, अगर समझ में नहीं आएगी तो दोबारा पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन सरकारी आदेश हैं, फ़िलहाल इसको ध्यान से सुनिए, वीडियो को रुक रुक कर देखिए और समझने का प्रयास करिए। थैंक यू।